आज मैं पावर ऑफ एसिमिलेशन, जो कि नीट के विचार से बहुत ही वो इम्पोर्टेंट है। पावर ऑफ एसिमिलेशन होता क्या है? तो पावर ऑफ एसिमिलेशन ये फोटोसिंथेसिस का ये फोटोकेमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन जिसको यूज डार्क रिएक्शन केल्विन साइकिल में होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक मूल ग्लूकोज बनने में कितने एटीपी और कितने NADPH2 का यूज होता है। मैं ईडू पास से अमित सौरभ। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है उसको पावर ऑफ एसिमिलेटरी या पावर ऑफ एसिमिलेशन, ये क्या होता है? ये होता है ATP एंड NADPH2। ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस में जो लाइट रिएक्शन होता है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, उसका प्रोडक्ट है पावर ऑफ एसिमिलेटरी के नाम से उसको जानते हैं। उसको हम ATP और NADPH2 कहते हैं। जब पावर ऑफ एसिमिलेशन पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाता है लाइट रिएक्शन के दरमियान, तब ये कहानी डार्क रिएक्शन में जाता है। तब ये कहानी डार्क रिएक्शन में जाता है। आज जिस साइकिल के जरिए ग्लूकोज का निर्माण होता है उसको हम केल्विन साइकिल कहते हैं। केल्विन साइकिल कहते हैं या C3 साइकिल भी कहते हैं। C3 साइकिल भी इसको हम लोग कहते हैं। अब देखिए, अब ये जब डार्क रिएक्शन इनिशिएट होता है तो उसका जो पहला स्टेप है कार्बोक्जाइलेशन। कार्बोक्जाइलेशन मतलब होता है स्टूडेंट फिक्सेशन ऑफ CO2। फिक्सेशन ऑफ CO2 बाई क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल के द्वारा CO2 का फिक्सेशन होना ही कार्बोक्जाइलेशन कहलाता है। अब देखिए, जब कार्बोहाइड्रेट बनता है तो उसमें कार्बन 6 होता है। ये कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज का ये सिंबल है C6H12O6। ये कार्बोक्जाइलेशन का पहला जो इसमें जो स्टेप है CO2 फिक्सेशन। तो CO2 को फिक्सेशन कब होगा? जब पावर ऑफ एसिमिलेशन का 3 ATP एंड 2 NADPH2 एक साथ यूज होगा। 3 ATP एंड 2 NADPH2 जब एक साथ यूज होगा तब जा करके 1 मोल CO2 फिक्सेशन होगा। एक मॉलिक्यूल CO2 को फिक्सेशन होने के लिए 3 ATP एंड 2 NADPH2 का यूज होता है। अब आप जान रहे हो कि ग्लूकोज में 6 कार्बन है, C6 है, 6 कार्बन है और एक कार्बन के फिक्सेशन के लिए 3 ATP एंड 2 NADPH2 आया है। तो 6 कार्बन के फिक्सेशन करने के लिए, मतलब एक ग्लूकोज पूरे को फिक्सेशन करने के लिए हमको यहां पर 6 से मल्टीप्लिकेशन करना होगा, क्योंकि एक कार्बन के लिए 6, एक कार्बन के लिए मेरा 3 ATP एंड 2 NADPH2 आया है। तो 6 कार्बन के लिए, ग्लूकोज में मेरा 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए क्या करेंगे? तो इसमें हम 6 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तब जाकर के मेरा 1 मोलकुल जो है ग्लूकोज C6H12O6 का फॉर्मेशन होगा। अब यहां पे कहीं से कोई रटने की बात नहीं है, सीधा सा कंसेप्ट है। एक CO2 को फिक्सेशन करने के लिए हमको पावर ऑफ एसिमिलेशन चाहिए 3 ATP एंड 2 NADPH2। एक ग्लूकोज में 6 कार्बन है
तो पूरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल को फिक्सेशन हमको करना होगा, तो हमको 6 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको इसमें 12 ATP 18 ATP एंड 12 NADPH2 का जरूरत होगा, तब जाकर के 1 मोल कार्बोहाइड्रेट मीन्स ग्लूकोज का फॉर्मेशन केल्विन साइकिल में होगा। ये इस बार नीट में क्वेश्चन आया हुआ है 2026। अब देखिए, अगर आपको इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना होगा वहाँ पे एग्जामिनर को, तो क्या कह देगा, कहेगा कि 1 मोल CO2 को फिक्सेशन के लिए कितने ATP और कितने NADPH2 का जरूरत है। तो 1 मोलिक्यूल CO2 को फिक्सेशन करने के लिए हमको 3 ATP एंड 2 NADPH2 का यूज होता है। ये कैलकुलेशन है, इसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं।